अननोन नंबर। हेलो। हेलो, आप कुणाल बात कर रहे हैं? जी मैं कुणाल बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। सर मैं बात कर रही हूँ। ओके। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था सर? हाँ जी जी। जी सर, तो सर मुझे आपको बताना था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा। यस यस सर, तो सर क्या आप नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो सर यहाँ पर आपको पहले 5000 रुपीज़ सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट करने होंगे। 5000 रुपीज़। यस सर, 5000। अच्छा, तो ये क्या पहले वो कंपलसरी है? यस सर, मैं आपको बता देती हूँ सर, ये हमारी कंपनी की एक्चुअली पॉलिसी है। और जो भी हमारे साथ नया अच्छा। ज्वाइन होता है उसको पहले ये सिक्योरिटी के लिए 5000 डिपॉजिट करने होते हैं, लेकिन हम उसकी फर्स्ट सैलरी के साथ ही ये 5000 रुपीज़ भी उसे रीपे कर ठीक है। देते हैं सर। मैं सोच के बताता हूँ थोड़ा। मैं कल परसों तक मैं सोच के बताता हूँ आपको। ओके सर, तो आप बता दीजिएगा। जी। हैव अ नाइस ठीक। डे सर, थैंक यू। वेलकम। ये पहले 5,000 क्यों मांग रहे हैं? कहीं ये भी फ्रॉड वाले तो नहीं? लेकिन इंटरनेट पे तो देखा था, वहाँ तो ये वेबसाइट जेन्युइन लग रही थी। क्या पता पहले पैसे ले ले फिर आगे कुछ ना करें। क्या करूँ? रहने देता हूँ। पता लगा नौकरी भी नहीं मिली और 5,000 भी चले गए। रहने देता हूँ, और कोई देख लूँगा। 1 month later. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओह यार। ये तो बस मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, तो ऐसे ही आपके साथ भी बहुत बार शायद हुआ होगा। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें ये समझ में नहीं आ पाता कि यार अब हमें क्या करना चाहिए। अब कभी कभार हम किसी से एडवाइस लेने जाते हैं, तो कभी कभार ऐसी चीजें सुनकर डर लगने लगता है कि यार ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या कहीं आपका इसमें किसी भी तरह से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर हम उस अपॉर्चुनिटी पर कुछ एक्ट ही नहीं करते, हम उसे टाल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे समय में हम क्यों नहीं कुछ सोच पाते। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि हम इग्नोरेंस की वजह से ही कुछ नहीं सोच पाते हैं। इग्नोरेंस मतलब कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए, तो हम उस पर खुद से तो हम कुछ ना सोचे, बस औरों से या तो एडवाइस लेने चले जाए, और एडवाइस लेने के बाद भी हम ऐसा सोचते हैं कि यार जो उसने बोल दिया ना वही मैं कर लेता हूँ। तो ये जो इनडिसीजिव अप्रोच होती है ना, कि जो सामने वाले ने वो कह दिया मैं वही कर लेता हूँ, मेरे को अपना इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, तो ये ही इग्नोरेंस की क्वालिटी है। और सेकंड रीजन है कि हमें इस बात का डर होता है कि यार मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, या फिर कोई मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर दे, या फिर कहीं मेरे पैसे ना चले जाए। ऐसे बहुत सारे अजीब तरह के डर हमारे दिमाग में होते हैं, इस वजह से हम कुछ सोच नहीं पाते। तीसरा रीजन इसमें यह है कि हमने जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना होता है, हम उसको लेकर सिर्फ बुरे से बुरा सोचते ही चले जाते हैं, उसके बारे में सारा हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो यार नेगेटिव माइंड कोई एक पॉजिटिव डिसीजन कैसे ले पाएगा? ऐसे सिचुएशन में एंड में दो ही चीजों पर लोग पहुंचते हैं, या तो वो उस चीज को टालने की ही सोचते हैं, या फिर वो अपने मन में एक अप्रोच बना लेते हैं कि यार इस तरह की कोई भी चीज अगर आती है ना, तो वो सारी वो गलत होती है, वो सब फ्रॉड ही होता है। नंबर फोर्थ अप्रोच ये है कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, मतलब इस बात का हमें यकीन ही नहीं होता कि यार ऐसे करके भी क्या कुछ अच्छा हो सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें कि हम अपने दिमाग को उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सोच कर अपने दिमाग को हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये ऐसे भी होता है कि मान लीजिए किसी चीज जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, उस पर अगर मैंने कुछ सोचना शुरू करा, तो सोचते सोचते मैं एंड में जाके ये सोच रहा हूँ कि मैंने सोचना किस पे शुरू करा था। हो सकता है आप में भी बहुत लोग ऐसे होते हो कि हम सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पहुंच गए, फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं किस चीज पे सोच रहा था। तो दोस्तों, ऐसे ना दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स दिमाग हमारा अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल दिमाग कभी भी हमारा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि मैं कहता हूँ कि विद ओनली कंट्रोल एंड स्टेबल माइंड यू कैन रीच टू एनी डिसीजन।
तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है तो हमें उस पर क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कॉन्शियस सोचना चाहिए। मतलब कि हम जो भी सोच रहे हो ना, हमें पता हो कि हम क्या सोच रहे हो, सिर्फ उसी बारे में हम सोचें। उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हम चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जरूर सोचें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सोचने तो बैठे, फिर सोचते सोचते हम कहीं और ही निकल गए और फिर बाद में ये भी तो सोचना पड़ता है कि हम किस चीज़ को लेकर सोच रहे थे। तो ये कॉन्शियस थिंकिंग की हम थोड़ी अपनी लाइफ में ना हैबिट डालें। अब सेकंड पॉइंट है कि हमें अपने जो इग्नोरेंस की हैबिट है उसको कम करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इग्नोरेंस की हमारी यह आदत कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए तो हम या तो उसे कुछ ना समझे सिर्फ टाल ही दें, या फिर हम किसी और के पास जाएं और उनसे एक तरह से एडवाइस मांगने के बहाने उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो ही हमारा ये डिसीजन ले लें, वो ही बता दें कि हमें क्या करना है, हम वही कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी से एडवाइस या सजेशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं पर डिपेंड हो जाना है कि वो जो ही बता देंगे, जो भी वो कहेंगे मैं वही मैं कर लूँगा, वो चीज़ सही नहीं होती। क्योंकि सामने वाला तो अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस ही देगा, लेकिन उसे आपका पूरा सिनेरियो तो नहीं पता। उसको तो बस आपके बारे में कुछ बातें पता होंगी, या अगर आपका कोई क्लोज है तो उसे काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी आपका 100% उसे नहीं पता होगा। और दूसरा, कोई एक डिसीजन लेने के बाद उस पर कैसे एक्ट करना है। अगर हमारा डिसीजन गलत भी हो गया तो उस पर हमें क्या करना है, वो तो फिर आप वैसा नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए सबसे बेहतर होता है कि एडवाइस तो ज़रूर लेना, किसी अच्छे इंसान से ही लेना, लेकिन जो डिसीजन लेना हो वो हम खुद से ही लें। अब इसमें थर्ड पॉइंट है कि हम बेकार में ही ना डरें। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, हम कुछ भी सुनते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में दुनिया भर के फ्रॉड के किस्से याद आ जाते हैं। या उनके साथ ऐसा हुआ था, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनके पैसे चले गए थे, या उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तो हम इन चीज़ों को लेकर सोच सोच के ही हम डरते रहते हैं। तो आप कोई भी एक सही डिसीजन डर के कैसे ले पाएंगे। और साथ ही जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे ना, तब आपका ये डर अपने आप कम होता चला जाएगा। फिर आप उस चीज़ को लेकर सावधान तो हो जाएंगे कि अगर कुछ फ्रॉड निकल गया, कुछ नुकसान हो गया तो, लेकिन आप इस चीज़ को मेजर कर लेंगे कि यार जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है उस तरीके का, अगर इतना सा रिस्क भी अगर लेना हो तो चलो मैं ले लेता हूँ, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही निकली तो एक बहुत अच्छा मौका तो निकल जाएगा। तो डर के नहीं बल्कि समझदारी से कोई एक डिसीजन ले जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो। और फोर्थ पॉइंट है कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना चाहिए। किसी चीज़ को लेकर उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स सभी देखने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी चीज़ के बारे में सिर्फ अच्छा ही देखते चले जाओ, और ऐसा भी नहीं कि उसके बारे में बुरे से बुरा क्या है वो सब देखो। दोनों को ही आप देखो और देखो कि अगर इसमें थोड़ा सा अगर रिस्क लग भी रहा है कि शायद नुकसान हो सकता है, तो देख लो कि आप क्या वो रिस्क ले सकते हो अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा आ रहा हो तो। और इसका फिफ्थ पॉइंट है कि आप अपना गोल डिफाइन करो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर। जैसे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आई है तो आप देख लो कि आपका जो भी गोल है उससे मिलती जुलती क्या ये अपॉर्चुनिटी है। अगर है तो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उस रिस्क को भी आप मेजर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं एंड में एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, हमें तो ज़िंदगी में ज़्यादा मौके नहीं मिले, वरना हम भी कुछ करके दिखाते हैं। तो यार अपॉर्चुनिटीज ना सबके पास लगभग इक्वल ही आती हैं, बस कुछ लोग उस पर एक्ट करते हैं और कुछ लोग उसे या तो डर के मारे या उसे फ्रॉड समझ के, स्कैम समझ के उसे छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने इग्नोरेंस की वजह से किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप मिस आउट ना कर दें। आप समझदारी से ऐसे मौके पे डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो थोड़े अवेयर हो चुके हैं कि ऐसे समय पे उन्हें कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए, या जो सही ना हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। और आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप मुझे किसी टॉपिक का अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे इन सब पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कंटेंट डालता रहता हूँ।
तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम जस्ट बी अनस्टॉपेबल।